हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 14। कक्षा हमारी 7 रहेगी। विज्ञान विषय अध्याय 14 है इसमें, विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो इस पाठ के जो उड़ान के कार्यपत्रक हैं बच्चों, वो हम सोल्व करेंगे। तो उड़ान के हमें कार्यपत्रक दिए गए हैं। तो इसमें पहला कार्यपत्रक आपको दिया गया है, जैसे ये आपको चित्र दिया गया है। ये बल्ब लगाया है। यहाँ पे हमें जो है, क्या है, यहाँ पे सेल है ये। ठीक है। और ये बल्ब लगाया गया है ये। और हमारे पास ये जो है एक कुंजी है, स्विच है बच्चों। ठीक। तो इसमें हमने देखना है कि अगर हम इस स्विच की स्थान पे, इस स्विच में जो नीचे टेबल में हमें वस्तुएं दी गई हैं, जैसे लोहे की कील दी गई है, रबड़ बैंड दिया गया है, सिक्का दिया गया है, तो इनको बारी बारी से हम इसके बीच में यहाँ पे लगाएं तो किस में बल्ब जलेगा, किस में लगाने से नहीं जलेगा। तो जिसमें बल्ब जलेगा उसे हम सुचालक पदार्थ कहेंगे, जिसमें नहीं जलेगा उसे कुचालक पदार्थ कहेंगे। सुचालक का मतलब कंडक्टर कहेंगे, और जो नहीं जलेगा तो वो इंसुलेटर होगा। तो इसमें देखिए, जब हम लोहे की कील लगाते हैं तो उसमें बल्ब जल जाता है, तो ये सुचालक है। जब रबड़ बैंड लगाएंगे तो वो नहीं जलेगा, कुचालक है। जब हम सिक्का लगाते हैं तो वो सुचालक होता है, धातु का बना होता है वो। कागज कुचालक, चाबी सुचालक होती है, धातु की बनी होती है। कपड़ा कुचालक होता है, उसके लगाने से बल्ब नहीं जलेगा। पीतल का बर्तन सुचालक होता है, चौक कुचालक होता है, बल्ब नहीं जलेगा। प्रकार, प्रकार का मतलब जो कंपास होती है जिससे हम मैथ में डिजाइन बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, वो धातु की बनी होती है, वो सुचालक होती है। और दोनों तरफ से छिली हुई पेंसिल, पेंसिल में जो लेड होता है अंदर, ठीक है, अगर हम उसको भी जोड़ दें तो वो भी सुचालक होता है, उसमें से भी विद्युत धारा गुजरती है बच्चों। तो इस तरह से आपने ये टेबल पूरा कर लेना है बच्चों। ठीक है। फिर अगले कार्यपत्रक पे चलते हैं। तो ये चित्र देख लीजिए, इससे संबंधित आगे प्रश्न है बच्चों। तो इस चित्र में हमने जो ए था, ए जो है किसका प्रतीक है, वो सेल है बच्चों। जो बै है वो बल्ब है, जो सै है वो तार है, जो दै है वो कुंजी है। यानी इनके नाम लिखने थे हमने। ऊपर एक बार फिर से आपको चित्र दिखा देता हूँ। ठीक है, ए बै सै दै। ठीक है। तो ये आपने लिखना है इसमें। ए जो है ये सेल है बच्चों, जो बै है वो बल्ब है, और जो सै है, ये सै है, ये क्या है, सै, ये पूरी तार होती है बच्चों, संयोजक तार बोलते हैं इसे। और ये कुंजी है या स्विच है, दै जो है कुंजी या स्विच है। तो इसके नाम लिखने थे हमने, है बै सै दै के। तो ये लिखे हुए हैं। तो फिर उसके बाद है कि जो ऊपर परिपथ दिया गया है उसमें कितने सेल लगे हुए हैं। तो उसमें एक ही सेल लगा हुआ है बच्चों। क्या इस परिपथ में लगा बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि कुंजी जो है वो खुली हुई है। तो ये आगे आंसर यही आएगा, कुंजी कैसी स्थिति में है, वो खुली हुई अवस्था में है। संकेत में से किस प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है, यानी जो तार होती है वो किस पदार्थ से बनी होती है। तो तार दो तरह के पदार्थों से बनी होती है बच्चों। एक तो उसके अंदर जो तांबा होता है वो सुचालक होता है, और जो उसके ऊपर रबड़ चढ़ी होती है प्लास्टिक, वो कुचालक होता है। तो दोनों तरह के रबड़ और धातु दोनों से मिलकर तार बनी होती है। तो अगला अध्याय हमारे पास 15वां पाठ है बच्चों, प्रकाश। तो इसको भी हम कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो इसमें आपने बताना है, ये ऊपर आपने पढ़ लेना है। दादी जी कहती है कि सूर्य हमें प्रकाश देता है, और इसलिए हमें उसे भगवान मानते हैं। ठीक है। वो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, तो इसलिए हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हमने बताना है
कि ऐसी वस्तुओं के नाम बताने हैं जो दीप्त हों। दीप्त वस्तुएं हैं वो होती हैं जो हमें प्रकाश देती हैं, जैसे सूर्य है, जुगनू है, बल्ब है, टॉर्च है। तो इनसे दिया भी होता है, यानी जिनको जला के हमें प्रकाश मिलता है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जिनसे हमें प्रकाश नहीं मिलता, जैसे पेन है, मेज है, पेड़ है, हम खुद हैं, तो हमसे प्रकाश नहीं मिलता, तो वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनसे हमें प्रकाश नहीं मिलता। फिर कार्यपत्रक 2 है बच्चों, इसमें देखिए, इसमें कहता है कि रोहन वो अपने पापा के साथ सुबह सुबह घूमने जाता है, तो उसे कोहरा होता है उस दिन। कोहरा का मतलब धुंध होती है, उसको साफ साफ सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो वाहन भी जो है लाइटें जला के चल रहे थे, और गाड़ी का जो शीशा था वो बार बार वो साफ करते थे। ठीक, तो इसमें आपने बताना है कि ऐसी वस्तु जिसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है उसे कैसी वस्तु कहते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं उसे बच्चों। पारभासी वस्तु वो होती है जिसमें हमें धुंधला दिखाई दे, और जिसमें हमें साफ साफ दिखाई देता है, जैसे कार के शीशे होते हैं, तो उसे पारदर्शी कहते हैं। तो ऊपर जो वस्तुएं दी गई थी, पारभासी जो वस्तु थी वो कोहरा है, जो ऊपर है ना, तो वो कोहरा है पारभासी। और पारदर्शी जो है गाड़ी का शीशा जो है वो पारदर्शी होता है जब उसको साफ कर देते हैं, जब उस पर धुंध ना हो तो वो पारदर्शी होता है बच्चों। फिर कार्यपत्रक 3 है इसमें, तो हमने बतानी है किसकी छाया बनती है किसकी नहीं। यानी जो वस्तु पारदर्शी होती है उसकी छाया नहीं बनती, और जो पारदर्शी नहीं होती है उसकी छाया बनती है बच्चों। तो जैसे पुस्तक है, पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है, तो इसकी छाया बन जाएगी। कांच का गिलास होता है, उसमें आर पार देख सकते हैं हम, तो उसकी छाया नहीं बनेगी। पेंसिल अपारदर्शी है, तो इसकी छाया बन जाएगी। तो इस तरह से हमने ये करना था बच्चों। ठीक है, तो इसमें आगे भी हैं, जैसे दर्पण है, दर्पण की छाया बन जाती है ये। ठीक है, फूल की भी छाया बन जाती है क्योंकि यह पारदर्शी है। स्टील का गिलास, इसकी भी छाया बनेगी। फल है ये, तो इसे हम फल मान लेते हैं, जैसे सेब है तो सेब की भी छाया बन जाती है। और जो खिड़की में शीशे लगाते हैं, जो जिसके आर पार देख सकते हैं, तो उसकी छाया नहीं बनेगी क्योंकि वो पारदर्शी वस्तु। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल हमने करना था। फिर आगे कार्यपत्रक 4 है। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो अब हमने बताना है किस किस में प्रकाश का परावर्तन हुआ है, किस में नहीं हुआ। तो ये देख लेते हैं, जैसे जो चांद हमें चमकता है, तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही चमकता है। यानी कोई भी वस्तु हमें दिखती है ना, तो वो प्रकाश के परावर्तन होता है उसमें। चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य से प्रकाश आता है, चांद से टकराता है और वो हमारी तरफ आ जाता है, इसलिए चांद हमें दिखाई देता है। अंधेरे में वस्तुओं का न दिखाई देना, तो वहाँ पे कोई भी परावर्तन नहीं होता। कुएं में हम छाया देखते हैं, परछाई देखते हैं, तो वहाँ भी परावर्तन होता है बच्चों। पानी में पेंसिल डुबो के रख देते हैं और हमें वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण हमें वो टेढ़ी दिखाई देती है। वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा बच्चों। फिर दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश का चमकना, तो दर्पण से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। स्टील के गिलास से भी परावर्तन हो जाता है। फल, फल यानी फल वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हो, तो ये हो सकता है। खिड़की का शीशा जो है पारदर्शी है, उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा क्योंकि वो पारदर्शी है, उसके आर पार प्रकाश गुजर जाता है बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेसन आ गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो देख लेना आप, वहाँ से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।